के आ जाने से में अब तक आपने देखा, साहिल के सुझाव और मदद से वेदिका को मिल जाता है एक रास्ता अपना आशियाना बचाने का। खुशी के इस माहौल में बढ़ती इनकी नजदीकियाँ खटकने लगती है समाज को। लौंडा चिड़िया को लेके उड़ गया और आप ना हाथ मलते रह गए। और साहिल पर भी टूट पड़ता है मुश्किलों का पहाड़ जब उसे पता चलता है अंजना के बारे में। लेकिन अग्रवाल परिवार के आपसी रिश्तों में आए इस कोहराम का क्या असर पड़ेगा साहिल और वेदिका के रिश्ते पर, देखिए आगे। तुम ठीक हो? घर पे सब ठीक है ना? तुम रो रहे हो। साहिल? हाँ पता है मुझे, लड़के नहीं रोते हैं नॉल, पर मैं रोता हूँ, इसलिए अब जाइए ऐसे। इस तरह अपने किराएदार के कमरे में झांक के देखना आप जैसे परफेक्ट इंसान को सूट नहीं करता। ऐसा कहाँ लिखा है कि लड़के रोते नहीं? मैं नहीं चाहता कि आप मुझे रोते हुए देखें, प्लीज। पर अब तो मैंने देख लिया। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? अपने घर वालों को बहुत हर्ट किया मैंने आज। करना नहीं चाहता था पर किया गुस्से में। कभी कभी कमी ना बन जाता हूं मैं। गुस्से में तो सबसे गलतियां होती है। इस प्रॉब्लम का तो सिंपल सॉल्यूशन है, सॉरी बोल दो। तुम्हारी जनरेशन तो सॉरी और थैंक यू एक झटके में बोल देती है, तुम भी बोल दो। वो क्यों नहीं माफी मांग सकती मुझसे? हमेशा मुझे मांगनी पड़ती है। मैं उनकी हर बात समझता हूँ लेकिन वो नहीं समझती मुझे। वो चाहती मैं बिना किसी सवाल के उनकी हर बात मानूं। ऐसे थोड़ी होता है, क्यों है जिद्दी वो? आई थिंक तुम्हारा दिल ही तुम्हारी ये प्रॉब्लम सुलझाएगा, क्योंकि दिखने में रफ एंड टफ इंसान के अंदर का दिल तो बिल्कुल मोम है। हमसे शराफत का नाटक और यहाँ रंगरलियां मनाई जा रही हैं। मैडम जी आज कमरे तक पहुँच गई, कल को बिस्तर में घुस जाएंगी। सबक सिखाना पड़ेगा इनको। अब तुम्हारे हार्ट ऑफ गोल्ड से कहो कि अपने रफ एंड टफ एक्सटीरियर से कहे अभी के अभी घर जाए और प्रॉब्लम सॉल्व करे। फिर पावर कट। रुकिए, कहीं मत जाइए, पास ही रहना। कुछ कहना है आपसे। क्या कहना है? कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले। कैसे कहूं? पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी। हम बंधे हुए एक दूसरे से। सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला
ओके, ये अपने साथ ले जाइए। सीढ़ियों पर अंधेरा, हम गिर जाएंगे। ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਰੁਸਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। लाइट को भी अभी जाना था। सब जगह तो है, शायद फ्यूज उड़ गया है। बहुत शौक चढ़ा है ना अपने से छोटी उम्र के लौंडे के साथ रंगरलियां मनाने का। तो लो अब भुगतो। हाँ भैया, मैं जानती हूँ बहुत देर हो गई है, बस थोड़े मिनटों की तो बात है। हेलो, वहाँ किसी और इलेक्ट्रिशियन का नंबर है? अरे आखिरी था, काहे कोई इतनी रात को आएगा। अब बैठे रहो पूरी रात इसी अंधेरे में। मम्मा, आपको तो इतनी सारी के ऑर्डर्स पूरे करने हैं, अब क्या करेंगे? कोई और फ्यूज ठीक नहीं कर सकता क्या? ये रहा फ्यूज बॉक्स। ये मीटर बॉक्स का फ्यूज नहीं, किसी के दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। तार काट दी किसी कमीने ने। लगाओ करण को फोन। हेलो, साला चिरौंजी, इसके तो बाल नोचने वाला हूं मैं। अबे आपकी चिरौंजी के बाल नोचने वाला है तू? अबे एक पांडे की औलाद, हमारे घर की बिजली काट दी यार, और कल वेदिका जी को दुकान लगानी है, रात भर काम करना है उन्हें। हमारे घर की? अबे तू है कहाँ पे? और ये वेदिका जी कौन है? साले चक्कर क्या है? अबे चुप ना साले, यहाँ मैं तुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ और तू बेकार की इंक्वायरी लगा रहा है। अच्छा सुन, अपना जुगाड़ू कानपुरिया दिमाग चला और बता के लाइट कैसे आएगी यार। कटिया लगा ले, आधा कानपुर उसी से रोशन है। समझा कि नहीं? हाँ बाय बाय बाय। वाह साहिल वाह। अरे वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है बिजली आ गई। वाह आंटी जी वाह, काम मेरा और शुक्रिया तो भगवान जी का। और तुम भी सही हो, चुपचाप सारा क्रेडिट ले लिया मेरा। तुम्हें इस वक्त पे इलेक्ट्रिशियन मिल गया? यकीन ही नहीं हो रहा। कम से कम मिलवा तो दो, अगली बार के लिए काम आ जाएगा। और मैं अभी उससे थैंक्स बोल दूं। हाँ तो बोल दीजिए अपने स्मार्ट हैंडसम इलेक्ट्रिशियन को जो सामने खड़ा है आपके। थैंक्स। एनीटाइम। साहिल, तुम तो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देते हो। और क्या, ये देख क्या लिखा है मेरे माथे पे, सुपरस्टार। ये साला कंजर बहुत चौड़िया रहा है हमारी मुर्गी फंसा के। अब हम ऐसा जाल डालेंगे कि कबूतर खुद ही फंस जाएगा और वापस उसी पिंजड़े में जाएगा जहां से आया है। ये लीजिए मैम आपका बैग। थैंक यू। साहिल थैंक्स, तुमने एग्जीबिशन लगाने में हमारी इतनी मदद की। बाजार में दुकान लगाना अच्छा आइडिया था, आज बिक्री भी अच्छी होगी। हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, कुछ कह रही हैं आप? फिर वही बचपना। ओ हेलो, आओ।
तोड़ दो ये। अच्छी तरह गिराओ। मेरी दुकान में सारी चीजें। इधर आइए आप। ये क्यों कर रहे हैं आप ये सब? कौन है आप लोग सब? और ऐसे कैसे मेरी दुकान तोड़ दी? तुम्हारी दुकान है? नहीं, मेरी है। मैडम ये तो बच्चा है, आप तो उम्र में बड़ी हैं, बिना परमिशन के दुकान थी आपकी, जुर्माना अलग से भरना होगा। हाँ तो हम दे देंगे जुर्माना, कितना भरना है? किस बात का जुर्माना? एक तो दुकान तोड़ दी, हमारे ऊपर से फाइन मांग रहे हो। पहले आते तो फाइन देते, अभी कुछ नहीं मिलेगा, चलो निकलो यहाँ से। ये जबरन गाय बीच में घुस रहे हैं। हाँ कौन है ये मेरा किराएदार है, मेरे घर में रहता है। घर में नहीं साहब, इन्होंने लौंडे को गोद में बिठाल कर रखा हुआ है। मैडम जी विधवा हैं, एक 15 साल की बच्ची है इनकी, लेकिन इन्हें लाज शर्म रत्ती भर नहीं है। साहिल! अपनी अकड़ जेब में रख, वरना जेल की हवा खाएगा। वाह मैडम जी, विधवा माँ होकर जवान लौंडे को घर में रखा हुआ है। किराएदार है, ऊपर अलग कमरे में रहता है और इनकी माँ भी रहती है इनके साथ। अजी काहे के किराएदार, काहे के मकान मालिक हैं? दरवाजे के पीछे तो फूल खिले गुलशन गुलशन। और साहिल! साहिल नहीं! साहिल! छोड़ मुझे, कभी न साले। पंडित जी बोले आज के दिन सर पे लाल साफा बांध के 3 रंग के ग्लास में पानी पियोगे तो कंफर्म बेटा पैदा होगा, और हमारा झूठा पियोगी तुम। हाँ इंस्पेक्टर साहब बताइए क्या सेवा करें आपकी? क्या कब हुआ ये? नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, बड़ी माँ से हम बात कर लेंगे, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ रखते हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, हटिए। हाँ पकड़ी। पकड़ो जी। और हाँ आज कोई नाटक नहीं चाहिए, माइंड ना करेगा, आज बेटा पैदा करने का फुल ट्राई करेंगे। पकड़िए। हाँ सिटी केबल सुनिए। आज एक बड़ी खबर ने पूरे कानपुर को हिला के रख दिया है, जहां कानपुर के मशहूर ज्वेलर्स अग्रवाल परिवार के इकलौते बेटे साहिल अग्रवाल को आज पुलिस ने। सर क्या इस सच है कि आपने अपना अग्रवाल निवास छोड़ दिया है? किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया गया है आपको? सर एक मिनट सर, क्या ये पारिवारिक मामला है? सर क्या आपके बड़ी माँ ने आपको इसलिए घर से निकाल दिया कि आप उनके सगे बेटे नहीं हैं? क्या साहिल अग्रवाल भी एक बड़े और रईस परिवार का वो बिगड़ा हुआ बेटा है जो अपने जुर्म के लिए पकड़ा तो गया है पर अपने पावर और पैसे की वजह से छूट जाएगा? कौन थी वो औरत जिसकी खातिर आपने इतनी बड़ी मुसीबत सर ले ली? अरे कैसी सजा, जुर्म क्या किया है उस बेचारे ने? है मेरी इज्जत बचाने का जुर्म, मेरी वजह से उसे सजा मिल रही है, मैं ये नहीं होने दूंगी। अरे रुक, लेकिन तू करेगी क्या? पुलिस स्टेशन की शक्ल भी देखी है तूने कभी? हुई नहीं सुनेगा वहाँ तेरी। मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगी माँ, घर पे तो नहीं बैठी रह सकती ना। माँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। दरवाजा बंद कर देना। संभाल के जरा, जा दरवाजा बंद कर। हम कर दिए फोन तुम्हारे घर को, अब बिल्कुल चिंता मत करो, अभी तुम्हारे घर से कोई ना कोई आ जाएगा तुम्हारी बेल लेकर। अरे सर रुकिए,
एक बार मुझसे पूछ तो लेते किसे बुलाना सर। सर मेरे घर पे सब नमूने भरे, कोई नहीं आएगा मुझे बचाना है। मेरा दोस्त लॉयर है सर, उसको प्लीज बुला दो, प्लीज 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 प्लीज। चौबे छोड़ दे साहबजादे को, बेल हो गई है। ये लो, हो गई बेल। जैसे कहा था ना, बीच में मत पड़ो। गुस्से पे कंट्रोल करना कब सीखोगे? राम प्रसाद, राम प्रसाद। जी बड़ी अम्मा। गाड़ी निकलवा जल्दी। क्या हुआ भाभी जी? भाई जिस बात का डर था, पानी गले तक आ गया है, लेकिन घर की इज्जत को हम डूबने नहीं देंगे। अम्मा, वहाँ क्या इतनी गुस्से में क्यों है अम्मा? आपको कुछ पता है? जब घोड़ा बिदक जाए तो चाबुक चलानी पड़ती है। माइंड ना करेगा ये गुस्सा और सुलगा तो आग ना लग जाए। इतने सालों से कमाई हुई इज्जत मिट गई तुम्हारे इस घर में होने की वजह से। अरे आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? कोई औरतों से बदतमीजी करता तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता तो क्या किसी पे भी हाथ उठाओगे? क्या जरूरत थी पांडे और उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले से हाथापाई करने की? एक तो अरेस्ट हो गए, ऊपर से नुकसान हुआ वो अलग। सॉरी। सॉरी? सॉरी से क्या? कितने गंदे गंदे इल्जाम लगाए उस पांडे ने मुझ पर। सॉरी से वो मिट जाएंगे। मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी के अभी तुम्हें पैसे लौटा देती और कमरा खाली करवा देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर मैं तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं दे सकती। मैं तुम्हें 24 घंटे दे रही हूँ साहिल, अपनी वाइफ को लेकर आओ, वरना कमरा खाली करके चले जाओ। मैं तुम्हारी और बचकानी हरकतें नहीं सह सकती। वेदिका, पता नहीं अब कौन सा नया टंटा शुरू होने वाला है इस घर में। अरे छोटू, आपको पता है क्या माथुर हाउस कहाँ पर है? माथुर हाउस? किसके घर जाएंगी मैडम? अब तुम जाओ, जाओ। हम इसी मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए जानते हैं सबको। वेदिका माथुर का घर कौन सा है? अरे वो तो हमारी पड़ोसी हैं। आइए आइए, हम आपको ले चलते हैं। आइए आइए, मिट पाइए। पुलिस स्टेशन से पता मिला होगा, है ना? लगता है साहिल आप ही के घर का बेटा है मैडम? वेदिका जी का किराएदार? आइए आइए आइए, आ जाइए आ जाइए, आइए आइए मैडम, आ जाइए आ जाइए, आइए आइए, इधर से आ जाइए। साहिल तो बेचारा फंस गया। ये जो अधेड़ उम्र की औरतें होती हैं ना, बहुत चालू किस्म की होती हैं। आपके बेटे को फंसाने के चक्कर में है। अभी मारेंगे। खैर, हम कहें किसी के घर की बात करके अपने मुंह का स्वाद बिगाड़े।
वो रहा गया। ड्राइवर जी बड़ी माँ। तुम जाओ। जी। आप खुद ही देख लीजिए क्या चल रहा है दोनों के बीच। मैडम साहिल, साहिल, ये जो अधेड़ उम्र की औरतें होती हैं ना, बहुत चालू किस्म की होती हैं। कहाँ है हमारा बेटा साहिल?